शहर के पाश इलाके में स्थित शांति विला आज किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। बाहर तेज आंधी के थपेड़े खिड़कियों से टकरा रहे थे और अंदर रोहन के गुस्से का तूफान सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा था। फर्श पर एक खाली गहनों का डिब्बा गिरा था, जिसकी गूंज अभी भी हॉल में तैर रही थी। माँ, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नेहा का पुश्तैनी नौलखा हार कहाँ है? रोहन की गर्जना से झूमर के कांच थरथरा उठे। शांति देवी सोफे के कोने में सिमटी हुई थी। उनके झुर्रियों वाले हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने डबडबाई आंखों से अपने बेटे को देखा। बेटा, मैंने नहीं लिया, मैं तो बस उस अलमारी की सफाई कर रही थी। तभी नेहा बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ी और उसने शांति देवी के कंधे को पकड़कर जोर से झकझोर दिया। शांति देवी अपना संतुलन खो बैठी और कड़े फर्श पर जा गिरी। उनके घुटनों से खून की एक पतली धार फूट पड़ी। महारानी बनने का नाटक मत कीजिए माँ जी, नेहा जहर उगलते हुए चिल्लाई। इस उम्र में चोरी की लत लग गई है? शर्म नहीं आती अपने ही बेटे की कमाई पर डाका डालते हुए? नेहा ने रोहन की ओर मुड़कर आग उगलती आंखों से देखा। रोहन, देखो अपनी माँ को, ये हमारे घर के लिए पनौती है। अगर आज ये औरत इस घर से नहीं निकली तो मैं इस वक्त जहर खा लूंगी। शांति देवी ने जमीन पर पड़े पड़े ही रोहन की ओर देखा। रोहन, कुछ तो बोल बेटा, क्या तुझे अपनी माँ के चरित्र पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा? रोहन पत्थर की मूर्त बना खड़ा रहा। उसकी आंखों में ममता के लिए कोई जगह नहीं थी। वह ठंडे स्वर में बोला, नेहा सही कह रही है माँ, सबूतों के आगे भरोसे की कोई औकात नहीं होती। रोहन गुस्से में माँ के कमरे की ओर बढ़ा और उनके पुराने लकड़ी के संदूक को लात मारकर खोल दिया। फटी साड़ी और पुरानी दवाइयों के बीच से वह नौलखा हार अचानक चमक उठा। रोहन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने वह हार माँ के चेहरे के सामने लहराया। शांति देवी ने कांपते हाथों से रोहन का पैर थामना चाहा। बेटा, ये यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं पता। रोहन ने उनका हाथ झटक दिया और दहाड़ा, ममता की बात मत करो माँ। ममता आंचल में दुआएं रखती हैं, चोरी के जेवर नहीं। आज तुमने मेरी परवरिश को नीलाम कर दिया है। अभी इसी वक्त निकल जाइए यहाँ से। रोहन ने अपनी बूढ़ी माँ की कलाई पकड़ी और उन्हें घसीटते हुए मुख्य द्वार की ओर ले गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसने माँ को कीचड़ में धक्का दे दिया और भारी दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया। माँ के जाने के 10 दिन बीत चुके थे। घर में नेहा का राज था, पर रोहन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसका कारोबार डूबने की कगार पर था। तभी एक दोपहर घर के सामने एक काली लग्जरी गाड़ी रुकी और शहर का सबसे खतरनाक साहूकार दिग्विजय सिंह अपने गुंडों के साथ अंदर दाखिल हुआ। रोहन के हाथ पांव फूल गए। उसे लगा आज उसकी खैर नहीं, क्योंकि उसने करोड़ों का गुप्त कर्ज लिया था। लेकिन दिग्विजय सिंह ने मुस्कुराते हुए एक फाइल मेज पर पटक दी। ओ छोरे, ये ले अपने घर के कागज। तेरा सारा कर्ज पाई पाई समेत उतर गया है। रोहन हक्का बक्का रह गया। पर मेरे पास तो पैसे नहीं थे। ये किसने चुकाया? दिग्विजय सिंह ने दीवार पर लगी शांति देवी की तस्वीर की ओर इशारा किया। ये तुम्हारी उस माँ ने चुकाया है, जिसे तुमने सड़क पर फेंक दिया था। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। तभी कोने में खड़ा घर का पुराना नौकर रामू काका फूट फूट कर रोने लगा। उसने दौड़कर रोहन के पैर पकड़ लिए और नेहा की ओर नफरत से देखा। भैया जी, अब और पाप नहीं सहा जाता, रामू काका चिल्लाए। उस रात बहू जी ने खुद हार माँ जी की संदूक में छिपाया था। उन्होंने मुझे मुंह बंद रखने की धमकी दी थी, पर माँ जी ने बहू जी को देख लिया था, फिर भी वो चुप रही। रोहन की आवाज जैसे गले में फंस गई। माँ चुप क्यों रही काका? रामू काका ने सिसकते हुए कहा। माँ जी ने कहा था, रामू, अगर आज मैंने सच बोला तो रोहन अपनी पत्नी से नफरत करने लगेगा और उसका घर उजड़ जाएगा। मैं तो बूढ़ी हूँ, वैसे भी मरने वाली हूँ, पर मेरे बेटे का संसार सलामत रहना चाहिए। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह मूर्ति की तरह जम गई। तभी माँ का वकील मिस्टर खन्ना घर के अंदर दाखिल हुआ। वकील ने घृणा भरी नजरों से रोहन को देखा और कहा, रोहन जी, आपकी माँ आखिरी स्टेज के कैंसर से जूझ रही थी। वो चंद दिनों की मेहमान थी। जब मैंने उनसे कहा कि माँ जी, कम से कम अपना इलाज तो करवा लीजिए, तो उन्होंने जवाब दिया, वकील साहब, मेरा इलाज करवा कर क्या होगा? मेरा बेटा इस कर्ज के बोझ तले मर जाएगा। मेरा शरीर छोड़े, मेरा बेटा सुखी रहना चाहिए। रोहन पागलों की तरह अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर की तरफ भागा। वह उसी वृद्धाश्रम की ओर जा रहा था जहां माँ को ले जाया गया था। गाड़ी की रफ्तार 150 के पार थी,
पर उसके दिल की धड़कन उससे भी तेज थी। जब वह आश्रम पहुंचा तो वहां अजीब सा सन्नाटा था। बरामदे में एक सफेद चादर से ढका हुआ शरीर एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा था। आश्रम के संचालक ने रोहन को देखा और भारी स्वर में कहा, देर कर दिया आपने बेटा। वो कल रात 3 बजे हमें छोड़कर चली गई। जाते जाते वो ये छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर आपके लिए छोड़ गई हैं। रोहन ने कांपते हाथों से रिकॉर्डर चालू किया। रिकॉर्डर से माँ की बहुत ही कमजोर और टूटती हुई आवाज आई, रोहन बेटा, जब तू छोटा था और अंधेरे से डरता था तो मेरा हाथ जोर से पकड़ लेता था। आज मैं अकेले एक बहुत बड़े अंधेरे यानी मौत की तरफ जा रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। काश तू एक बार पास होता और मेरा हाथ थाम लेता तो मेरा रास्ता आसान हो जाता। पर कोई बात नहीं, तू खुश रहना। अपनी नेहा को माफ कर देना। रिकॉर्डर बंद हो गया। रोहन ने वहीं शमशान की पथरीली जमीन पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। वह दहाड़े मार मार कर रो रहा था, माँ वापस आ जाओ माँ, मुझे सजा दे दो माँ। नेहा भी पीछे खड़ी अपनी ओछी सोच पर छाती पीट रही थी, पर अब पछतावे की आग में जलने के अलावा कुछ शेष नहीं था। रोहन के पास अब करोड़ों की जायदाद थी, पर वह आंचल हमेशा के लिए खो गया था जो उसे हर मुश्किल से बचा लेता था। आज की सीख, माँ ईश्वर का वह रूप है जिसका त्याग और प्रेम हमारी कल्पना से परे है। किसी के बहकावे में आकर अपनी ममता की जड़ों को कभी मत काटो, क्योंकि पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, जड़ों के बिना वह केवल सूखी लकड़ी बन जाता है। माँ की कदर उनके जीते जी कर लीजिए, क्योंकि पत्थरों पर माथा टेकने से मरे हुए लोग वापस नहीं आते। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरी ऐसी ही और सच्ची कहानियों से जुड़ने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।